क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है MAZ, ये MAZ मास ऑफ न्यूक्लियस XAZ। ये कोई हमारे पास न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास A है और एटॉमिक नंबर Z है, और उसके न्यूक्लियस का मास हमको बोला जा रहा है MAZ। साथ में हमें कुछ और भी बोल रखे हैं MP, मास ऑफ प्रोटॉन, और MN, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और हमको बोला गया है BE, बाइंडिंग एनर्जी इन MEB। बहुत सिंपल सा केस है जिसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मास डिफेक्ट। बच्चों, हम जानते हैं मास डिफेक्ट क्यों अराइज होता है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस को बनाने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए न्यूक्लियस। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि जितने भी न्यूट्रॉन और जितने भी प्रोटॉन्स ने मिलके किसी न्यूक्लियस को बनाया, तो उन टोटल सम ऑफ masses of all the neutrons and all the protons should be equal to the mass of the nucleus। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तव में मास ऑफ द न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, बन के तैयार हुआ, उस न्यूक्लियस का मास, उस न्यूक्लियस को बनाने में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स यूज हुए, उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मासेस के टोटल सम से कम होता है। मतलब ये हुआ, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, mass of the nucleus is always less than the total sum of masses of all the neutrons and protons that are constituting that nucleus। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ मास का, यही कहलाता है मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये डेल्टा M। मास डिफेक्ट जैसे अभी मैंने डिफाइन किया, बताया आपके लिए कि डिफरेंस बिटवीन द मासेस ऑफ total sum of all the neutrons and protons and nucleus and mass of the nucleus itself means mass of Z proton plus A minus Z neutron। हम जानते हैं Z नंबर ऑफ प्रोटॉन और A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये हो गया Z मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ 1 प्रोटॉन, ये हो गया Z प्रोटॉन का मास, A माइनस Z मल्टीप्लाइड बाई न्यूट्रॉन, ये हो गया मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम। और इसमें से हमें किसको माइनस करना है? जो न्यूक्लियस का मास है, और न्यूक्लियस का मास इन्होंने हमें दिया रखा है MAZ। तो अब हम यहाँ से जो मास डिफेक्ट आ गया, अगर हम इसको C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, भाई आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, तो आप जानते हैं डेल्टा E, यही हमारा बाइंडिंग एनर्जी है, किसके इक्वल? डेल्टा M C स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस MAZ, और ये आया हमारे पास C। हम इस C स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे बाइंडिंग एनर्जी अपॉन C स्क्वायर इज इक्वल टू Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस MAZ। हम यहाँ से MAZ फाइंड आउट कर सकते हैं, MAZ, और ये मतलब इसको इधर ले आए, इधर, और इस टर्म को हम ले जाएंगे इधर की तरफ, तो हमें मिलेगा
जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। एम ए जेड इज इक्वल टू जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 करेक्ट। यहाँ पर मैं कुछ और भी डिस्कस करना चाहूँगा। जो हम मास डिफेक्ट निकाले हैं इसको किसी और तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और ये अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको भी यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। तो अब मैं इसी मास डिफेक्ट को किसी और टर्म्स में भी लिखकर आपको दिखाता हूँ जो अक्सर पूछा जाता है। एम ए जेड मास ऑफ द न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस? ये एक्स न्यूक्लियस का मास। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस का एम ए जेड, हमने क्या किया, इसी में जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस किया और उतना ही हमने माइनस किया, यानी जेड एम ई प्लस और जेड एम ई माइनस कर दिया। तो ये जो रिलेशन हमारे पास है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ये वो जेड एम ई, हम जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस, किसी भी जो एटम होता है उस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर हियर, सो जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी हियर। तो हमने जेड इलेक्ट्रॉन के मास, एम ई का मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी जेड मल्टीप्लाइड बाई एम ई, यानी जेड इलेक्ट्रॉन के मास को जो प्लस कर दिया और उतना ही इलेक्ट्रॉन के मास को हमने माइनस कर दिया। तो ये हमारा जो डेल्टा एम ई है, इस डेल्टा एम है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसका बेनिफिट ये मिलेगा हमें, डेल्टा एम हम इसको और इसको एक साथ लिखते हैं और जेड ले लेते हैं कॉमन, तो ये मिल जाएगा एम पी प्लस एम ई। तो बाकी का हम सब लिखेंगे जैसे था, ए माइनस जेड एम एन, और इसको एक साथ लिखते हैं, माइनस का कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा एम ए जेड और प्लस का जेड एम ई। ध्यान से देखें बच्चों, ये जो हमें दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में एम पी प्लस एम ई और बाहर है जेड, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो ये जो एम पी प्लस एम ई, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, तो हम जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं एम पी प्लस एम ई, इसे हम लिख सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। और इधर देखें जो इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है एम ए जेड प्लस जेड एम ई, ये उस एटम का मास हो गया जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। यानी ये एक्स जो हमने न्यूक्लियस जो लिया था, इसका जो मास हमें दिया गया था एम ए जेड, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस के मास में अगर हम उस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मास को ऐड कर दें तो ऑब्वियसली हमें उस एटम का मास मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर अब डेल्टा एम को लिख सकते हैं, ये जेड और ये मैं लिख रहा हूँ मास, और ये एच लिख दिया है हाइड्रोजन एटम, प्लस ए माइनस जेड एम एन, यानी ए माइनस जेड न्यूट्रॉन का मास, प्लस ये प्लस में माइनस ये जो हमें मिला, ये उस एटम का मास मिल गया जिसका हम अभी यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम लिख देते हैं एम और यहाँ लिख दिया मैंने एटम का मास। तो ये भी हमें मास डिफेक्ट मिल गया। अब अगर हम इस मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। कुल मिला के मेरे समझाने का मतलब ये था, यहाँ पे इसको और आगे एक्सटेंड करने का पर्पस ये था कि मास डिफेक्ट इज रिटेन एज इन दिस वे, हियर इट इज जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड, यानी जेड प्रोटॉन का मास प्लस ए माइनस जेड न्यूट्रॉन का मास माइनस उस न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट के इक्वल हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन एटम
प्लस a माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ दैट एटम फॉर विच वी आर डिस्कसिंग दिस मास डिफेक्ट। ये एक्स्ट्रा है जो अक्सर पूछा जाता है।